हेलो स्टूडेंट्स, बेटा LL5 फंक्शन की गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैंने बेटा थ्योरम नंबर 7 में आपको गॉस थ्योरम प्रूव की है। वो क्या थी? d डिवाइड n समेशन फाई d इक्वल टू n। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, समेशन d डिवाइड n फाई n अपॉन d इक्वल टू n। कैसे? देखो बेटा, सपोज मैंने n की वैल्यू 4 ले ली, तो फर्स्ट इसको देखिए बेटा, d डिवाइड 4 फाइव डी। तो डी कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है? 1 2 एंड 4। ओके, समेशन डी डिवाइड 4 5 एन 4 अपॉन डी। तो यहाँ पे वैल्यू बेटा पहले 1 5 4 डी की वैल्यू, फिर 2 प्लस 5 2 फिर 4 5 1। बेटा सेम वैल्यू है, ये नो डिफरेंस। सो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये यूज करेंगे बेटा हम इसमें, जो हम करने वाले ना एग्जांपल्स में बेटा। तो शो दैट इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा, d डिवाइड n माइनस 1 दी पावर d माइनस 1 फाइव n अपॉन d इक्वल टू 0 इफ n इज इवन n इफ n इज ऑड। तो केस 1 बेटा मैं रखा n इज ऑड, तो बेटा d डिवाइड n d इज ऑड। ओके, समेशन d डिवाइड n माइनस 1 दी, तो d माइनस 1 क्या हुआ बेटा? इवन। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? इवन फाइव n अपॉन d। तो मेरे पास क्या बना? समेशन d डिवाइड n फाइव n अपॉन d। सो फाइव n अपॉन d किससे इक्वल है बेटा? n। क्लियर है बेटा पॉइंट? ये आ गया फर्स्ट केस बेटा अपना। तो उस तो बाद बेटा अगेन नेक्स्ट केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है? n इज इवन। बेटा n को इवन कर लेंगे। लेट n किसके इक्वल होगा? टू दी पावर k इंटू l, वेयर l इज ऑड। अब d डिवाइड n, d क्या होगा बेटा? टू दी पावर t इंटू k। जो t है बेटा लाइज बिटवीन 0 एंड k। एंड क्यू किसको डिवाइड करेगा बेटा? l को। क्लियर है बेटा? बिकॉज d डिवाइड n, तो बेटा क्यू भी किसको डिवाइड कर रहा है? l को। t की वैल्यू किसमें लाई करेगी? 0 एंड k। देखो बेटा कोई भी एग्जांपल है इसके बाद 4 डिवाइड 12, ठीक है बेटा। 4 को क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर इंटू 3 दी पावर 0। 12 को क्या लिखेंगे? 2 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर 1। सेकंड यदि 6 डिवाइड 12 है, तो 6 को क्या लिखेंगे बेटा? 2 दी 1 3 दी 1 3 दी पावर 1। ओके, देखो यहाँ पे बेटा t की जो वैल्यू है, ओके, t की वैल्यू चेक करो। वो क्या है बेटा? 0 से लेके k तक कुछ भी हो सकती है। यहाँ देखो, यहाँ 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, कोई और वैल्यू लेंगे बेटा। ऐसे t की वैल्यू 0 और k के बीच में क्यों किसको डिवाइड कर रहा है बेटा? l को। तो मेरे पास ये आ गया केस। अब मैंने क्या प्रूव करना है बेटा? इक्वल टू g समेशन d डिवाइड n माइनस 1 दी पावर d माइनस 1 5 n upon d। ओके, देन वी राइट समेशन बेटा 0 से लेके t की वैल्यू k तक q डिवाइड l माइनस 1 दी पावर d माइनस 1 d। d की वैल्यू क्या है बेटा? 2 दी पावर t इंटू q माइनस 1 5 n अपॉन d 2 दी k इंटू l अपॉन 2 दी पावर t इंटू क्यू। बेटा ये केस बन गया बेटा मेरे पास। ओके, इस तो बाद बेटा मेरे पास ये केस बन रहा है 0 लेस देन t लेस देन k क्यू डिवाइड l माइनस 1 दी 2 दी पावर t क्यू माइनस 1 5 2 दी पावर k इंटू l अपॉन 2 दी पावर t इंटू क्यू। तो यहाँ पे मैं केस बना रहा हूँ बेटा दो अलग डिफरेंट। देखो फर्स्ट केस तो हो गया ना बेटा बाय गॉस थ्योरम। अब यहाँ पे देखो t की वैल्यू बेटा मैं 2 केस ले रहा हूँ। फर्स्ट t की वैल्यू 0, समेशन t की वैल्यू 0 ले ली बेटा, q डिवाइड l माइनस 1 दी पावर, यहाँ पे देखो बेटा q माइनस 1 5 आगे 2 दी पावर k इंटू l अपॉन q। ओके, ये केस हो गया बेटा क्योंकि t क्या रखा मैंने? 0। सेकंड समेशन t की वैल्यू 1 से लेके k तक q डिवाइड l माइनस 1 दी पावर
2t into to the power t into q minus 1 into 5 to the k minus t l upon q। ओके बेटा मेरे पास ये है। अच्छा ये बताओ बेटा 2t 2k and l upon q, this one is common divisor 1 because this one is even, l भी odd है, q भी क्या होगा बेटा odd। ओके तो इसकी वैल्यू क्या आएगी odd, तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा 1। तो बाय एक बात और, q odd है, q माइनस 1 क्या हो गया even, तो यहाँ पे क्या है बेटा q डिवाइड l 5 टू दी पावर k 5 l अपॉन q। ओके प्लस समेशन 1 लेस देन t लेस देन इक्वल टू k q डिवाइड l माइनस 1 दी पावर टू दी पावर t q माइनस 1 5 टू दी पावर k माइनस t 5 l अपॉन q। बेटा मेरे पास ये आ गया बेटा, बिकॉज 5 इज ए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है बेटा सेटिस्फाई कर रहा है। देन यहाँ पे देखिए बेटा ये तो कांस्टेंट हो गया 5 बिकॉज क्यू डिवाइड एल टू दी पावर के समेशन क्यू डिवाइड एल 5 एल अपॉन क्यू। ओके प्लस यहाँ पे देखो बेटा माइनस 1 दी पावर 2t इंटू क्यू माइनस 1। देखो बेटा 2 दी पावर t इवन, क्यू क्या है ओड, तो इसकी वैल्यू क्या होनी बेटा 2 दी पावर t, देखो 2 इंटू टी, दिस वन इज इवन माइनस 1 क्या हुआ बेटा और। तो मेरे पास क्योंकि टी की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा 1 से, तो आप देखो टी की वैल्यू 1 लेटो आप, 2 इंटू क्यू माइनस 1 क्या हुआ बेटा और। तो ये टर्म क्या बनेगी बेटा ओड बनेगी। तो ओड माइनस देखो माइनस 1 दी पावर ओड, तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे माइनस 1 समेशन 1 लेस देन टी लेस देन के 5 टू दी पावर के माइनस टी क्यू डिवाइड एल समेशन क्यू डिवाइड एल 5 एल अपॉन क्यू। ओके बेटा देखो इसमें क्या था के टी जो मैंने लग की है बेटा क्यू डिवाइड एल, ये वाला केस हो गया। अब यूजिंग गोस थ्योरम मैंने कहा था ना बेटा समेशन टी डिवाइड एन 5 एन अपॉन डी, इसकी वैल्यू भी क्या होती है एन, आपको पता है बेटा स्टार्टिंग में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा एल इंटू 5 टू दी पावर के, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा मेरे पास एल माइनस ऐसी, ये देखो बेटा 5 इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा L, देन यहाँ पे वैल्यू पुट करो t की वैल्यू 1 5 2k माइनस 1 5 2k माइनस 2 अप टू 5 टू दी पावर k माइनस k माइनस 1, तो क्या रहेगा 1 प्लस 5 देखो बेटा अप टू 5 k माइनस 1 पुट करेंगे टू दी पावर 1 5 k माइनस के 0 1, तो L क्या हुआ बेटा मेरे पास कॉमन। तो यहाँ पे देखो 5 टू दी पावर k माइनस टू दी पावर k माइनस 1 माइनस टू दी पावर k माइनस 1 टू दी पावर k माइनस 2। ओके माइनस टू दी पावर k माइनस 2 टू दी पावर k माइनस 3 माइनस यहाँ पे बेटा इससे पहले क्या आएगा बेटा 5 अप टू 5 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे बेटा 2 1 ही आ गया प्लस 1, मेरे पास ये आ गया बेटा करने के बाद। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए आप, देखो बेटा क्या बनेगा L इक्वल टू टू दी पावर k, ओके माइनस 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 टू दी इंटू टू दी पावर k माइनस 1। नेक्स्ट देखो बेटा माइनस माइनस प्लस ये कैंसर, ये आ गया। अब ये इससे यहाँ पे कैंसिल हो जाए 2 माइनस 2 कैंसर, तो मेरे पास क्या होना L टू दी k माइनस टू दी k क्या आ गया बेटा 0। ओके ये थी एग्जांपल नंबर 1 बेटा रिलेटेड टू गॉस थ्योरम। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल नंबर 18 में क्या है देखो, एग्जांपल नंबर 18 if n is positive integer
if n is positive integer and m is largest odd integer and m is largest largest odd divisor of n. Okay, then summation d divide n minus 1 the power d into phi d equal to n minus 2n. बेटा मैंने ये प्रूव करना है, देखो यार अब इसको कैसे प्रूव करना है, देखो बेटा माइनस वन डी फाइव डी एन माइनस टू एन इज पॉजिटिव इंटीजर एम इज लार्जेस्ट डिवाइजर। तो मैंने लेफ्ट एन को क्या कंसीडर किया, टू द पावर के इंटू एन। के क्या है बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एम क्या है बेटा ओड, बिकॉज इसने कहा है लार्जेस्ट ओड डिवाइजर। मैंने बेटा ये लिख लिया, एम क्या है बेटा ओड। तो यहाँ पे केस ले रहा हूँ बेटा, केस 1, मैंने k की वैल्यू 0 ले ली, तो n किसके इक्वल आ गया बेटा n। क्लियर है, n किसके इक्वल है बेटा यहाँ पे n। तो बेटा समेशन d डिवाइड n माइनस 1 दी पावर d नेक्स्ट 5d। ओके मेरे पास ये है। अब देखो बेटा m क्या है ओड, तो डी भी क्या होगा ओड, तो माइनस 1 दी पावर ओड माइनस समेशन डी डिवाइड एन 5d यूजिंग दिस थ्योरम दिस वन इक्वल टू माइनस है। इसको ऐसे लिख लूं बेटा मैं n माइनस 2n, n किसके इक्वल है m, तो n माइनस 2n, यही मैंने क्या करना था प्रूव। अब केस सेकंड बेटा, k इज पॉजिटिव, तो n किसके इक्वल है, टू दी पावर k n, d किसको डिवाइड कर रहा है बेटा n। जैसे लास्ट मैंने एग्जांपल की थी बेटा सेम वैसे ही आपने करना है, d इक्वल टू दी पावर t इंटू क्यू, क्यू डिवाइड m एंड t लाइज बिटवीन 0 एंड k, देन समेशन d डिवाइड n माइनस 1 दी d 5d, देन समेशन 0 less than t less than equal to k, q divide m minus 1 the power d 2t to the power t into q 5 d to the power t into q। okay, then t की वैल्यू 0, summation q divide m, t की वैल्यू 0 minus 1 the power q 5q। okay, sorry q divide m। ओके तो मेरे पास ये आ गया प्लस समेशन 1 लेस देन टी लेस देन के, क्यू डिवाइड एम माइनस 1 दी टू दी पावर टी क्यू 5 टू दी टी इंटू क्यू। ओके यूजिंग दिस थ्योरम, तो दिस वन इक्वल टू एम प्लस सॉरी माइनस 1 दी क्यू, क्यू क्या है बेटा यहाँ पे ओ माइनस 1 दी क्यू माइनस क्या आएगा n, यहाँ पे क्या था d डिवाइड n, यहाँ पे क्या है q डिवाइड प्लस, अब यहाँ पे देखो टू दी पावर t इंटू क्यू, ये क्या हो गया इवन, माइनस 1 दी इवन प्लस समेशन 1 लेस देन t लेस देन k, q डिवाइड n। अच्छा दिस वन इज इवन दिस वन इज ऑड, टू दी पावर t इंटू क्यू का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी 5q। okay, then minus m plus summation 1 less than t less than k 5 to the t summation q divide m 5q। तो माइनस m प्लस ये क्या हो गया m, यहाँ पे बेटा t की वैल्यू 5 2 5 2 स्क्वायर 5 2 क्यूब अप टू 5 to the power k, then minus m plus m 5 to 1 plus 2 square minus 2
2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर टू दी 4 माइनस 2 क्यूब अप टू इससे पहले क्या आएगा बेटा यहाँ पे 5 टू दी पावर k माइनस 1 प्लस टू दी पावर k माइनस 1 माइनस टू दी पावर k माइनस 2 प्लस टू दी पावर k टू दी पावर k माइनस 1। बेटा देखो कैंसिल हो रहे हैं सभी, तो मेरे पास माइनस m प्लस m इंटू टू दी पावर k माइनस 1 माइनस m प्लस m टू दी पावर k माइनस m माइनस 2m प्लस m, यही हमने क्या करना था बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा एग्जांपल नंबर 3 इसकी गोस की बेटा मींस एग्जांपल नंबर 90। एग्जांपल नंबर 90 में क्या है बेटा, यहाँ प्रूव दैट समेशन d इक्वल टू 1 to n 5 d greatest integer n upon d इक्वल टू n प्लस 1 by 2 for n क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। बेटा कैसे करना है, लेट fn इक्वल टू समेशन d इक्वल टू 1 से लेके n तक 5d n अपॉन d। ओके, fn माइनस 1 कंसीडर कर लीजिए, d इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 5d एंड n माइनस 1 अपॉन d। ओके बेटा समेशन इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 से लेके n तक 5d n माइनस 1 अपॉन d। रीजन क्या है बेटा, जब हम n पुट करेंगे यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे तो n माइनस 1 है, मैं यहाँ पे n लिखा, यदि मैं n लिखता हूँ यहाँ पे तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 बाई n, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 0, बिकॉज 1 माइनस 1 बाई n, सो नो डिफरेंस, इसे लिख सकता हूँ बेटा इसको fn माइनस fn माइनस 1 समेशन d इक्वल टू 1 से लेके n तक 5d n अपॉन d माइनस n माइनस 1 अपॉन d। मेरे पास ये आ गया बेटा। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूं बेटा, आप ध्यान देना बेटा प्लीज इस तरफ। देखो यदि n d, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, d n को डिवाइड कर भी सकता है, d n को डिवाइड नहीं भी कर सकता। ओके, दो पॉसिबिलिटी है। जैसे पहले d n को डिवाइड नहीं कर रहा बेटा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, n की वैल्यू 4 d की वैल्यू 3 ले ली, या ये केस हो गया ना, तो d n को डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका देखियो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मेरे पास रिजल्ट क्या हुआ है, पहले यहाँ पे देखिए 4 बाई 3 माइनस 3 बाई 3, तो 1 माइनस 1 क्या आ रहा है 2। ओके, जैसे मैंने ये एग्जांपल कंसीडर 13.5 n की वैल्यू मैंने 13 12.5, तो डिवाइड नहीं कर रहा, देखो dn को डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 2, इसकी वैल्यू भी 2, तो 0 आ रहा है बेटा। मेरा कहने का मीनिंग क्या है बेटा, n अपॉन d माइनस n माइनस 1 अपॉन d इक्वल टू 0 इफ d डज नॉट डिवाइड n। अब सेकंड केस, d n को डिवाइड कर रहा है, जैसे मैंने n की वैल्यू 10 d की वैल्यू 5 ले ली, तो यहाँ पे 10.5 माइनस 9.5 यहाँ पे पुट कर, तो क्या आ रहा है 2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 ऑलवेज। तो यहाँ पे बेटा n अपॉन d माइनस n माइनस 1 अपॉन d, दिस वन इक्वल टू 1 इफ d डिवाइड n। तो यहाँ पे दो केस बने बेटा मेरे पास, एक तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है जब d n को डिवाइड नहीं कर रहा, यदि d n को डिवाइड कर तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, तो इसको ऐसे लिख लूँ बेटा fn माइनस fn माइनस 1 क्या बनेगा बेटा समेशन d डिवाइड n, तो इसकी वैल्यू 150 यूजिंग गोस थ्योरम, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा n। क्लियर है बेटा, मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है। ओके, क्लियर है बेटा। अब यदि मैं ये केस ले रहा हूँ d डज नॉट डिवाइड n, तो ये क्या आ गया fn एंड fn माइनस 1 इक्वल आ गई, ये तो पॉसिबल नहीं है इक्वल हो, तो हमारे पास कौन सा केस आ गया d डिवाइड n, ये किसके इक्वल आ गया बेटा n। अब
यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा n की 2 3 4 अप टू n। तो क्या बना f2 माइनस f1 इक्वल टू 2, f3 माइनस f2 इक्वल टू 3, f4 माइनस f3 इक्वल टू 4, fn माइनस fn माइनस 1 इक्वल टू 1। एडिंग दिस ये कैंसिल हो गया बेटा। तो मेरे पास क्या होना बेटा fn माइनस f1 2 प्लस 3 अप टू n। ओके, अब बात करते हैं f1 की। देखो n की वैल्यू 1 है यहाँ, n की वैल्यू क्या है 1। तो d इक्वल टू 1 से लेके n तक 5d। अब n की वैल्यू 1 है तो d की वैल्यू भी क्या हुई 1। तो मेरे पास क्या बना 5 1 1 अपॉन 1 1, 5 1 किसके इक्वल होता है 1। तो मेरे पास fn क्या बना 1 प्लस 2 अप टू n। इसको क्या लिखेंगे n प्लस 1 पर। ओके, लास्ट एग्जांपल बेटा, इसके बाद अपन अर्थमेटिक फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। तो लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल नंबर 20 में क्या है बेटा, वेरीफाई दैट, ये गोस थ्योरम वेरीफाई कर रहा हूं बेटा, वेरीफाई गोस थ्योरम समेशन d डिवाइड 36 5 d इक्वल टू 36, ये मैं वेरीफाई कर रहा हूं थ्योरम। तो d की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 6 9 12 18 36, यही बनेगी ना वैल्यू बेटा। 1 2 4 6 1 2 3 4 6 9 12 18 36, यू नो 5 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगी बेटा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 9 5 12 5 18 5 36। ओके, मेरे पास ये बन गया 5 1 1 5 2 1 5 3 2 5 4 बेटा 5 2 द स्केयर बेटा, मैंने एक रिजल्ट प्रूव किया था आपको 5n स्केयर n 5n, हमने ये प्रूव किया था ना बेटा 5mn इक्वल टू 5m 5n सॉरी m 5n। तो यहाँ पे m इक्वल टू n, तो 5n स्केयर n 5n। तो यहाँ पे क्या बना 2 5 2, 5 2 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 2। अब 5 6 5 2 इंटू 5 3, बिकॉज 2 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, ठीक है बेटा 2। ओके, 5 6 5 9, 9 को क्या लिखेंगे 3 स्केयर 5 3 5 3 की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो मेरे पास क्या बना 6। अब 5 12 का लिखेंगे 2 स्केयर इंटू 3, 5 2 स्केयर इंटू 5 3, 5 2 स्केयर की वैल्यू आई थी बेटा मेरे पास 4 की, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 क्या आ गई बेटा 4। ओके, 5 12 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा मेरे पास 4। अब 5 18 की वैल्यू बेटा 5 18, 5 2 इंटू 3 स्केयर 5 2 इंटू 3 5 3, 5 2 1 3 इंटू 2 क्या आ गया बेटा 6, 36 6 स्केयर 6 5 6, 5 6 की वैल्यू क्या है इसी बेटा 2, क्या आ गई बेटा 12। ओके, तो मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, दिस वन इक्वल टू 36। ओके बेटा, ये थी एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो बेटा न्यू टॉपिक अर्थमेटिक फंक्शन स्टार्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।